पसंद की शादी ना होने पर लड़के ने लड़की की शादी रुकवाने के लिए पुलिस 15 पर कॉल कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद उसी लड़के को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ एफआईआर करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। क्या कहां का है, इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने। नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेजबान उमर अली। नादरीन, लोधरा का एक ऐसा वाकया आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप सोचेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर किस तरह के लोग रहते हैं। लोधरा में एक शकील नामी शख्स 15 पर कॉल करता है और पुलिस को इतला देता है कि फलां जगह पर एक लड़की की शादी हो रही है। वो शादी जबरदस्ती की जा रही है, लड़की की रजामंदगी नहीं है। इसकी कॉल पर मुतलका थाने को इतला दी जाती है और पुलिस फौरी तौर पर इस शकील नामी शख्स के साथ राब्ता करती है। जब एसएचओ साहब शकील नामी शख्स के साथ राब्ता करते हैं तो वो शख्स बार बार जो फ़ोन कर रहा था और फ़ोन के ऊपर जो बात हो रही थी उसमें वो शख्स मसलसल रो रहा था। जितनी दफ़ा पुलिस ने उस जगह पर पहुंचने से पहले जितनी दफ़ा कॉल की, ये शख्स रोई जा रहा था। उसको शक पड़ा कि मामला जो है ये कोई संगीन मामला बन गया है, कोई सीरियस मामला है। पुलिस फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचती है और जाकर देखती है कि एक निकाह हो रहा है, यानी कि शादी नहीं थी, उस लड़की और लड़के का निकाह हो रहा था। उसके बाद लड़की से पूछा जाता है, लड़की के घर वालों से छानबीन की जाती है, वो लड़की के वालिदैन से पूछा जाता है तो वो लड़की भी बताती है कि मैं अपनी रजामंदगी से शादी कर रही हूँ। जिसके बाद इस लड़के को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद इस लड़के को और इसके ख़ानदान को उसकी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उसके बाद इससे पूछा जाता है कि मामला क्या है। जिस पर वो लड़का बताता है कि मैं इस लड़की को पसंद करता था, इन्होंने शादी से इनकार कर दिया, यानी कि रिश्ता देने से इनकार किया, जिस पर मुझे गुस्सा था और मैंने सोचा कि मैं इसकी शादी कहीं और भी नहीं होने दूंगा। पर उस शकील नामी शख्स के जब वालिद से पूछा गया तो उसने भी बताया कि हम लोगों ने रिश्ता मांगा था, इन्होंने रिश्ता दिया नहीं। जिस पर ये लड़का ठान लेता है कि मैं इनकी खुशियां बर्बाद कर दूंगा, इस लड़की को हासिल करके रहूंगा। ये वन साइडेड मोहब्बत थी जिस पर लड़का उस लड़की पर फिदा था और लड़की उसको पसंद नहीं करती थी और जो लड़का था ये तालीम याफ्ता भी नहीं था, एक भट्टे पर काम करता था। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये शख्स मजदूरी करता था, जिस दिन 4 पैसे बन जाते थे उस दिन तक ये काम पर नहीं जाता था जब तक वो पैसे ख़त्म नहीं हो जाते। पुलिस ने उस पार्टी का मौक़िफ़ सुनने के बाद इसके वालिदैन से भी वो सारी छानबीन की और पूछने के बाद इस शख्स के खिलाफ झूठी 15 की कॉल की एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर का मुकदमा नंबर है 11/25 और एक्ट 25D सेक्शन के तहत इस शख्स के ऊपर एफआईआर हो गई है और इस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया गया है। और ये जो दफ़ा इस शख्स के ऊपर लगाई गई है इसकी 3 साल सज़ा है और उसके अलावा इसको जुर्माना भी हो सकता है। अब ये अदालत के अंदर केस चला गया है, उसके बाद देखते हैं कि इसकी ज़मानत होती है या नहीं। लेकिन पुलिस अफसरान की तरफ से एक मैसेज है कि कभी भी किसी भी शख्स को पुलिस 15 पर कभी भी झूठी कॉल या झूठी इतला नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये 15 की जो कॉल है ये उसी सूरत में आप पुलिस को कर सकते हैं जब कोई इमरजेंसी आपके साथ कोई बन गई है या आप लोगों के साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा कोई मामला बन गया है। उस सूरत में आप पुलिस के नंबर 15 पर कॉल करें, पुलिस को इतला दें और पुलिस फिलफौर जो है वो आप लोगों के पास पहुंचेगी और आप लोगों के जो भी मामला हैं उसके ऊपर अगर एफआईआर बनती है तो एफआईआर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हम इस तरह भी देखते हैं कि पहले इस तरह से होता था कि कोई भी शख्स छोटी सी बात पर 15 पर कॉल कर देता था, पुलिस को इतला दी जाती है। अब दूर दराज थाना है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि बात ही कोई नहीं है। सेक्शन 25D के मुताबिक उस शख्स के खिलाफ एफआईआर की जाएगी जो भी शख्स पुलिस को झूठी इतला देगा या झूठी 15 की कॉल करेगा, उसके खिलाफ एफआईआर भी होगी और 3 साल की उस शख्स को सज़ा भी होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल्लाह ने के बाद।